गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लेक्चर में सबसे पहले ये जान लेते हैं अपन कि शुरू क्या करना है। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपन ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई की बात अगर आती है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की, तो सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हो या डिफरेंट तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हो, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सब्सट्रैक्ट या ऐड करने की बात आती है तो डिफरेंट तरीके की अगर फिजिकल क्वांटिटी हो तो हम उसे ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ आज हमें पढ़ना है और कुछ बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और तौर तरीके देखने हैं, ठीक है। मतलब आज का लेक्चर भी बेहतर लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप पहली हेडिंग लिखिए यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हमारा आज का हेडिंग है, ठीक है। अब इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटी with same or different dimensional formula। कहने का मतलब ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन पता है, दूसरी पता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों सेम हो या अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहीं पे बोल रहा है, आगे लिखेंगे, नीचे एक एरो लगाएंगे और लिखेंगे however no such rule applies to addition and subtraction, ठीक है। कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिससे हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकें या सब्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। मतलब केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसी चीज़ को हमें सीखना है, ठीक है। एक नीचे लिखेंगे नोट लिखेंगे, आप देखिए साथ साथ में लिखते जाइए, अभी जब शुरू होगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। लिखिए ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी added or subtracted, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है, दूसरा Q है और दोनों ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों ऐड होके एक रिजल्ट नया बना रहे हैं R। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि P और Q जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन दोनों की जो डायमेंशन है, मतलब जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है, हम ये बोलेंगे कि जो इनका डायमेंशनल फार्मूला वो भी सेम होने वाला है। वो भी कैसा होगा? सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लिखेंगे और हम प्रॉपर वे में चलेंगे कि किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हो तो कैसे करना होता है और कैसे नहीं करना होता, क्या चेक करना होता है, क्या नहीं चेक करना होता है, इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो आप इस हैशटैग बना के लिखिए यहाँ पे, इफ़ एनी इक्वेशन इज करेक्ट then the dimensions on both side should be same। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी इक्वेशन है और वो करेक्ट है, मतलब ये है कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, ठीक है। चलिए समझते हैं इक्वेशन के थ्रू।
देखिए एक लिखा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमें ये चेक करना है कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है कि नहीं है। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम हो गई मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम नहीं हुई मतलब इक्वेशन गलत है। ठीक है, अब इसी चीज़ को चेक करना है। यहाँ पे देखिए v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है v। u जो है यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। a की बात करें तो ये आपका एक्सेलरेशन है, t आपका टाइम है, ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी की डायमेंशन, फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन, तो ये होता है lt की पावर -1। पिछले लेक्चर्स में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी थी और हमें डायरेक्ट याद भी रखना था। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये v वेलोसिटी है तो इसका भी डायमेंशन lt की पावर -1 होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt की पावर -2। अगर हम टाइम की डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है t। मुझे लगता है आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस यहाँ पे पुट करें तो देखिए यहाँ की रखेंगे डायमेंशन तो lt की पावर -1 ये रखेंगे, इस इक्वल्स टू u की डायमेंशन lt की पावर -1 ये रखेंगे, प्लस अगर at की डायमेंशन देखी जाए तो a की होती है lt की पावर -2 और t की डायमेंशन होती है t। ठीक है, अब ये दोनों इसकी पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। ऐड होते ही ये आ जाएगा lt की पावर -2 + 1 यानी कि ये आ जाएगा lt की पावर -1। ठीक है, यहाँ की डायमेंशन क्या थी? lt की पावर -1 ये थी। यहाँ की डायमेंशन क्या थी? lt की पावर -1। ठीक है, अब खुद देखिए ये सेम टाइप के हैं, डायमेंशन दोनों का क्या है? सेम है। यहाँ भी डायमेंशन वही चीज़ है, मतलब डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो u है और at है, u है और at ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, हम ये बोलेंगे। ठीक है, या हम ये बोलेंगे कि दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम। तो हम बोलेंगे डायमेंशन कैसी है दोनों की? तो डायमेंशन दोनों की सेम है। ठीक है, इसको चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? v इक्वल्स टू u प्लस at करेक्ट इक्वेशन है। इक्वेशन कैसी है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब चेक करते हैं अपन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को। चाहें तो आप फट से चेक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो s है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। u की बात करें इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे t की बात करें तो t फॉर टाइम ये है, a एक्सेलरेशन है और t तो आप देख ही रहे हैं t है। अगर हम इनके डायमेंशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ और लेंथ की डायमेंशन l। वेलोसिटी की बात करें तो lt की पावर -1। एक्सेलरेशन की बात करें अपन तो lt की पावर -2। सॉरी, ये टाइम है तो टाइम की डायमेंशन t। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपकी है lt की पावर -2। सभी को यहाँ पे पुट करिए। यहाँ देखिए अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन l है। u की बात करें तो u की डायमेंशन आप देखिए दे रखा है l t की पावर -1। t की डायमेंशन है t की पावर 1 ये है, प्लस हाफ को रहने देते हैं, कांस्टेंट है और कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये है lt की पावर -2।
टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड की डायमेंशन हो जाएगी टी की पावर 2, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होगा, तो एल टी की पावर -1 + 1 ये आएगा, प्लस ये आएगा एल टी की पावर -2 और ये +2 ये हो गया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टी की पावर 0 और टी की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि यहाँ की डायमेंशन केवल एल, प्लस -2 + 2 टी की पावर 0 और टी की पावर 0 का मतलब 1, तो मल्टीप्लाई 1 यानी कि इधर भी बचा एल, ठीक है। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि एल है, यानी कि हम ये बोलेंगे कि ये और ये मतलब ये सेम है, मतलब इक्वेशन करेक्ट है। ये इक्वेशन कैसी है? करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन कैसी है? करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि डायमेंशन दोनों तरफ की सेम है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ut, यानी कि अपन s की भी बात कर दें या फिर बात कर दें ut की, अच्छा s को हटाओ, अपन बात कर रहे हैं ut की एंड बात कर रहे हैं ½ की, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी ऐड हो रहा है। अगर अलग अलग होता तो यहीं पे ये इनकरेक्ट हो जाता। तो सेम तरीके की अगर फिजिकल क्वांटिटी है तभी ऐड होगी, तो हम बोलेंगे कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज़ है, ठीक है। देखिए जब बेहतर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा तो ये आपको आना चाहिए। हर तरीके का मेथड अपन यूज़ कर देते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन पहले हमें मेथड आना तो चाहिए, तब तो कर पाएंगे। तो ये भी है, थर्ड इक्वेशन को भी अपन प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में हम ये लिख देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2as, ये ठीक है। v, u, a और s अगर इनकी बात करें तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यही सब है। इनके डायमेंशन की बात कर लें, आपको याद हो गया होगा lt की पावर -1, इसकी भी डायमेंशन lt की पावर -1, ये भी आपको याद हो गया होगा। एक्सेलरेशन lt की पावर -2, ये भी आपको याद है। डिस्प्लेसमेंट यानी l, ठीक है। सबको उठा के पुट करते हैं तो lt की पावर -1 v के प्लेस पे स्क्वायर, u है तो lt की पावर -1, इसका भी स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम, तो 2 कांस्टेंट है, हटा देते हैं, a की डायमेंशन lt की पावर -2 ये, फिर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबको ले लेते हैं, सबको अंदर भेज देते हैं, तो क्या l² t की पावर -2, यहाँ पे देखेंगे तो ये l, ठीक है, तो ये l की पावर 2 और t की पावर -2 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए l का इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो पावर जुड़ जाएगी, तो ये भी आ जाएगा l की पावर 2 और t की पावर -2। देखिए ये डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों सेम है, इसीलिए ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये इसके बराबर है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? करेक्ट है, मतलब इक्वेशन ये करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि u² एंड 2as ये क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसे अपन इरेज कर दे रहे हैं और इसके बाद अपन नेक्स्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट दिया है t = 2π√g/l, ठीक है, √g/l। t यहाँ पे टाइम पीरियड है, t यहाँ पे टाइम पीरियड, g यहाँ पे है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे है l, यह लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ है। अगर हम टाइम पीरियड की डायमेंशन की बात करें तो t, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुल मिला के एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी lt की पावर -2, लेंथ है
और लेंथ की डायमेंशन l होती है, उठा के यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। देखिए t है तो t की डायमेंशन t होगी इज इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। अंदर g की डायमेंशन है l, t की पावर -2, l की डायमेंशन नीचे लिखेंगे l, ये लिखेंगे। देखो ये +1 है और ये भी +1 है, ये ऊपर जब जाएगा यहाँ से l+1 है, l+1 है, तो आप दोनों को कैंसिल कर दीजिए, या l की पावर 0, क्योंकि 1 - 1 यानी l की पावर 0, और l की पावर 0 का मतलब 1, और 1 का मतलब डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अंदर केवल बचेगा t की पावर -2, और t की पावर -2 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा t की पावर -1, यानी कि इस साइड ये t दिया है और उस साइड t की पावर -1 दिया है। मतलब हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ये इक्वेशन कैसी है? इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट होती है जब दोनों तरफ की डायमेंशन सेम हो। और यहाँ पे इस साइड t दिया है और यहाँ पे t की पावर -1 यानी 1/t दिया है, मतलब ये डायमेंशनली इक्वेशन इनकरेक्ट है और ये इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब अगर हमसे बोले कभी ये कि इस इक्वेशन को कैसे करेक्ट करेंगे, तो देखिए ये लिखा है 1/t, ये लिखा है। मतलब आप इसको क्या करिए कि t में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, और जैसे ही t में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो t² नीचे है, सॉरी ये नीचे है, यानी t की पावर जो -2 है अगर वही नीचे होता तो काम हो जाता, t की पावर -2 नीचे होता तो काम हो जाता। मतलब इन दोनों को पलट देंगे, मतलब इसको भी अपन पलट देंगे, ठीक है। ये जो है यही सब कुछ है। हम इस इक्वेशन को करेक्ट करना चाहते हैं तो बस हम पलट देंगे। तो करेक्ट इक्वेशन जो होगी वो होगी t = 2 पाई रूट में l/g, ठीक है। अब एक बार प्रूफ करें, t का t होगा, अब इसमें रूट में l और l का l, g का होगा l t की पावर -2, ये हो जाएगा, ठीक है। l की पावर 1, l की पावर 1, ये दोनों अगेन कैंसिल हो जाएंगे, और अंदर क्या बचेगा 1/t की पावर -2, ये बचेगा। इसको ऊपर लेके चलें तो ये आ जाएगा t की पावर +2, ये डायमेंशन आ गई। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा केवल t, ठीक है। इधर भी t और उधर भी t, मतलब अब जाके ये इक्वेशन करेक्ट हुई है। तो ये बनी है करेक्ट इक्वेशन। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और सोचना होगा कि हम कर क्या सकते हैं। जैसे t की पावर -1 यानी 1/t, इसे हमें ऊपर लेके जाना है, मतलब अगर इन दोनों को पलट देते हैं आपस में तो इक्वेशन ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक और चीज़ अपन देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हमें इसमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी जाके हम कर पाते हैं। जैसे अगर टाइम पीरियड दिया है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट l/g, ये होता है, ठीक है। रूट l/g होता है, लेकिन अगर g/l कर दें तो भी गलत है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए v = u + at, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर इसके प्लेस पे 2 कर दें तो भी तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन न्यूमेरिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें पहले से ये पता न होता कि v = u + at होता है, तो हम यहाँ 4 कर दें या 8 कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा उसके डायमेंशन में? उसके डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो कुछ चीज़ों के लिए हमें पहले से ही थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ होता है, ठीक है, तब जाके कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। यहाँ पे लिखा गया है एक कि t = 4 पाई रूट l/g, ये दिया गया है, ठीक है। एक और की बात कर लें, v² = u² + 4as, ये दे रखा है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे कि इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है ये
ये होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। यहाँ पे हमें पता है कि v का स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कभी कभी हमें इस तरीके से पूछ देगा तो हम डायमेंशनली तो गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें पहले से पता होगा तो हम बता देंगे। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट हैं, डायमेंशनली करेक्ट हैं, बट हम यहाँ पे बोलेंगे कि मैथमेटिकली ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब हमें पहले से कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं। ये उसका फॉर्मूला होता है और ये होता है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पे F आपका फोर्स है, यहाँ पे m मास दे रखा है, v फॉर वेलोसिटी है और r जो है आपका ये डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। अगर फोर्स की बात करें तो इसकी डायमेंशन ml t की पावर -2 होती है, मास की डायमेंशन होती है m, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है l t की पावर -1, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l। ठीक है, ये होती है, सभी चीज़ें पुट करें। यहाँ पे है ml t की पावर -2, यही हमें प्रूफ करना है कि इधर भी यही है कि नहीं है, तभी ये इक्वेशन करेक्ट या इनकरेक्ट होगा, उसी के बेस पे बताएंगे। मास का m, v का होगा l t की पावर -1 का स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस का क्या होगा l, डिस्टेंस का l। ठीक है, अब ये देखिए m को भी इसमें लेके आते हैं, इसकी पावर +1 है। अब इसको आप अंदर, अच्छा ऐसे नहीं ला सकते, पहले इसको अंदर करो तो ये आएगा m, ये आएगा, इसका स्क्वायर कर दें, l का स्क्वायर t की पावर -2 अपॉन नीचे है l की पावर 1, ये दे रखा है। ठीक है, अब सबको लेके आइए, तो इसको यहाँ लेके आइए, तो m तो ठीक है, l की पावर +2 l की पावर +1 ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, यानी कि 2 - 1 = 1। ठीक है, तो l की पावर 1 बन जाएगा, 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे t की पावर -2 है तो t की पावर -2, ये बन गया इधर का पोर्शन। ठीक है, तो अब मिला लेते हैं, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 ये दे रखा है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, तो हम बोलेंगे कि ये करेक्ट इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसी है, करेक्ट। आप देखिए कंफ्यूज बहुत ज़्यादा मत होइएगा कि यहाँ 4 3 2 ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, ये ज़्यादा दिक्कत आपको पैदा नहीं करेगी। ठीक है, हमसे पूछेगा डायमेंशनली बताइए करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, हम वो बता पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें और देखिए इसमें, इसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, फिर बात करेंगे हम वेलोसिटी पोटेंशियल की, पोटेंशियल का भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर टॉर्क है, टॉर्क का अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और क्या डायमेंशन होगी। तो देखिए नेक्स्ट दिया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, और ये ½mv² भी होता है। ठीक है, p²/2m भी होता है। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जो p है, p का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। क्या दे रखा है, मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये m और m फॉर मास ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन चेक करनी है, तो एक ये भी देख लीजिए, यहाँ पे v फॉर वेलोसिटी दे रखा है, m फॉर मास तो है ही,
तो हम इन दोनों को मिलाएंगे का मतलब इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की का तो हमें डायरेक्टली याद नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए पी एम वी, एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी, तो एल टी की पावर -1 ये हो गया, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो एम एल टी की पावर -1 ये बन गया, ठीक है इसका। और मास है तो मास की डायमेंशन m ये हो गई है, वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी की पावर -1, सभी को पुट करो तो इधर और इधर अगर दोनों ये आपस में बराबर हो गए मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है। p के प्लेस पे रखेंगे अपन m एल टी की पावर -1 का स्क्वायर बाई m, ये 2m है, 2 कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, m का डायमेंशन m, ठीक है, बराबर कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा m का m ये हो गया, वेलोसिटी का एल टी की पावर -1 का स्क्वायर ये बन गया। अगर इस तरफ की बात की जाए तो m ये रहा, एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये बन गया, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको अंदर भेज दें तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2, तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई। अब देखते हैं ये वही है कि नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो m का स्क्वायर, l का स्क्वायर, t की पावर -2 ये डायमेंशन बन गई, नीचे m लिखा गया है, इसको लेके चलते हैं ऊपर तो इसकी पावर 1 है, ये 2 है 1 है तो अपन कहेंगे 2 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा m, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ये देखिए दोनों डायमेंशन सेम है, जब दोनों डायमेंशन सेम है तो हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर्मूला कैसा है? करेक्ट है, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत करने में कोई दिक्कत नहीं है, फट से कॉपी करिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉर्क की, कि टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए टॉर्क, अच्छा टॉर्क बराबर क्या होता था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता था फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ नहीं, यही है, ठीक है। तो हम बात करें टॉर्क की, और टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे बोल रहा है, हाँ एक और बोल रहा है यहाँ पे आपका कि P इंटू आर भी होता है, ठीक है, P डॉट आर ये भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे R जो है वो डिस्टेंस है, R क्या है? डिस्टेंस है। P आपका मोमेंटम है, P आपका मोमेंटम है, ये है। F की बात करें तो F फोर्स है, R की बात करें तो ये एक डिस्टेंस है। अब हमें एक्चुअल में इन दोनों को लिखना था, इन दोनों को मिलाना था, ठीक है। टाउ इक्वल्स टू P डॉट R दिया था, अब हमें ये चेक करना है कि ये और ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो अब हम इसको और इसको, क्योंकि टॉर्क का तो हमें डायमेंशनली डायरेक्ट डायमेंशन पता नहीं है, लेकिन हम इसकी हेल्प से टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर फोर्स की बात की जाए तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है mlt की पावर -2, ये डायमेंशन होता है फोर्स का। डिस्टेंस की बात करें यानी रेडियस की, तो रेडियस का डायमेंशन l होगा, ठीक है। मोमेंटम यानी p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी mlt की पावर -1, ये डायमेंशन हो गई। उसके बाद ये डिस्टेंस दिया ही है, वो मिल गया। अब यहाँ पे अपन पुट करते हैं, f के प्लेस पे हम पुट करेंगे mlt की पावर -2, ये ठीक है। अब यहाँ पे r है तो r के प्लेस पे l इज इक्वल्स टू p का मतलब मोमेंटम, mlt की पावर -1, तो ये mlt की पावर -1 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करें r, तो ये r दिया है तो r का हो जाएगा l, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अब ये बन गया है आपका m की पावर 1 और l की पावर 1, l की पावर 1 यानी l की पावर 2, t की पावर -2 ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू आ गया ml, l की पावर 1, l की पावर 1 तो l की पावर 1 और ये 2, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे ये 1 ही आएगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मिला लीजिए, मिला ये लीजिए कि दोनों फॉर्मूले सेम है कि नहीं है, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है और इनकरेक्ट है, ये चीज़ हमें देखना है। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है m की पावर 1 m की पावर 1, l की पावर 2 l की पावर 2, t की पावर -2 t की पावर -1, मतलब दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि f टाउ इक्वल्स टू p डॉट r होता ही नहीं है, मतलब ये करेक्ट है। मतलब इस इक्वेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। कैसे पता? हमने इसकी डायमेंशन चेक की और डायमेंशन दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब इक्वल डायमेंशन नहीं आ रहा है मतलब ये इक्वेशन ही इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट में आप लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे और लिखिए ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। लिखना है ये चीज़ हम पहले भी लिख चुके हैं, बट यहाँ पे भी लिखना है कि ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज आर, ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, एडेड और सब्सट्रैक्टेड। कहने का मतलब है कि सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अदर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को नहीं। और अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा और आप सीखेंगे भी। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि v माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x माइनस बीटा अपॉन t माइनस गामा। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा की हमें डायमेंशन बतानी है। खूब अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे हमने ये देखा था कि हम तभी सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, यानी कि अल्फ़ा की जो v की डायमेंशन होगी वही अल्फ़ा की डायमेंशन होगी। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ भी देखा था कि जो x की डायमेंशन होगी वही बीटा की होगी तभी घटेगा, तो x की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन होगी बीटा की। इसी तरीके से हमने देखा था कि जो t की डायमेंशन होगी वही गामा की होगी, तो जो t की डायमेंशन होगी वही गामा की होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बात और देख लीजिएगा, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी, x है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे t है आपका टाइम। अब हमें इसकी डायमेंशन बतानी है, तो देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l t की पावर -1, यानी कि अल्फ़ा की भी डायमेंशन यही हो जाएगी। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है जिसकी डायमेंशन l होगी और वही डायमेंशन हो जाएगी बीटा की। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया गया है तो टाइम की डायमेंशन होती है t और यही डायमेंशन हो जाएगी गामा की। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है a l प्लस b के बराबर। a और b की डायमेंशन हमें बतानी है क्या होगी। ठीक है, यहीं पे एक दो क्वेश्चन और कर लिख लेते हैं, फिर उन दोनों को सभी क्वेश्चन को साथ ही में कर लेंगे। v इज इक्वल्स टू लिखा गया है a t का स्क्वायर प्लस b t प्लस c। बोल रहा है कि a b c की डायमेंशन क्या होगी। नेक्स्ट दे रखा है हमें यहाँ पे कि f इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर। a b c की डायमेंशन हमें बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे कि p इज इक्वल्स टू a t का स्क्वायर प्लस b अपॉन c प्लस टी। a b और c की डायमेंशन क्या होगी। इसके बाद दे रखा है
P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर ये दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस बी ये दे रखा है, इक्वल्स टू R इंटू टी ये दे रखा है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि A और B की डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पे A और B की डायमेंशन क्या होगी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, हम लिखते जाते हैं और साथ में समझते जाएंगे कौन क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो A ब्रैकेट में L प्लस बी, L यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, चलो इसे हम दूसरा मान लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ए एल प्लस बी। यहाँ पे L है लेंथ, L क्या है लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन की बात करें तो लेंथ की डायमेंशन होती है L। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर, और इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है m l स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। जब इसका डायमेंशन आप निकालेंगे, पीछे हमने सब कुछ निकाल के देख लिया है, निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन यही आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये तभी जुड़ेगा, तभी ऐड होगा जब L की जो डायमेंशन होगी वही B की हो, यानी कि जो L की डायमेंशन होगी वही B की डायमेंशन होगी, और L की डायमेंशन L है तो इसका मतलब B की डायमेंशन क्या हो गई L हो गई। ठीक है, तो देखिए इसकी डायमेंशन, इन दोनों की डायमेंशन तो L है, A अब हमें बताना है तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू A, और इसकी डायमेंशन है L, इसकी डायमेंशन L है। ठीक है, इससे यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो A बराबर आ जाएगा एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन में आप लिखेंगे L। ठीक है, अब देखिए L की पावर 1 है और ये अब ऊपर जाएगा तो जो A का डायमेंशन आ जाएगा m तो रहेगा 2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो ये बचेगा 1 और t की पावर माइनस 2, ये डायमेंशन हो गई A की। ठीक है, इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आसानी से हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस आप समझते जाइए कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा रहा है। चलिए अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, सॉरी ये सेकेंड था, अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। लिखा है v इज इक्वल्स टू ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यहाँ पे v दे रखा है वेलोसिटी और यहाँ पे t दे रखा है आपका टाइम। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे कि ये तीनों तभी जुड़ेंगे, ये तीनों तभी जुड़ेंगे जब इन सभी की डायमेंशन आपस में बराबर होगी, इन सभी की डायमेंशन आपस में बराबर होगी। लेकिन बात ये है कि जो इन सब की डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, वही इसकी डायमेंशन होगी और वही इसकी डायमेंशन होगी, तभी तो जुड़ेगा ना। जब सेम डायमेंशन के रहेंगे तभी जुड़ पाता है। तो अब बात करते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन। तो सबसे पहले देखिए जो v की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन होगी ए टी स्क्वायर की, वही डायमेंशन होगी बी टी की और वही डायमेंशन होगी सी की। ठीक है, अगर v के डायमेंशन की बात करें एल टी की पावर माइनस 1 ये होता है, तो हम लिख लेंगे a, और यहाँ पे जो t की डायमेंशन है, t की डायमेंशन होती है t का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, एक तो ये निपट गया। दूसरा हम कर देंगे इसको और इसको, मतलब इसकी डायमेंशन को इससे इक्वेट कर देंगे, तो ये आएगा एल टी की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी, और यहाँ की डायमेंशन होगी t। ठीक है, ये हो गया। अब c की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो c की डायमेंशन, जो इसकी डायमेंशन होगी यानी कि एल टी की पावर माइनस 1 वही डायमेंशन हो जाएगी c की। तो c की डायमेंशन तो मिल गई, c की डायमेंशन क्या है एल टी की पावर माइनस 1। अब यहाँ की बात कर रहे हैं तो a बराबर एल टी की पावर माइनस 1 ये अपॉन में आ जाएगा t की पावर 2। ठीक है, मतलब इससे हम इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू टी की पावर प्लस 2, मतलब प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2, तो ये एल टी की पावर माइनस 1 और ये ऊपर गया तो माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो a बराबर आ गया एल टी की पावर माइनस 3।
तो a की डायमेंशन आ गई एल टी की पावर माइनस 3, c की डायमेंशन आ गई एल टी की पावर माइनस 1। b की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो एल टी की पावर माइनस 1 ये दिख रहा है, अपॉन में आ जाएगा t की पावर प्लस 1, ये डिवाइड करेंगे तो t की पावर 1 है, तो अब प्लस 1 है ऊपर जाएगा तो माइनस 1, तो b की डायमेंशन आ जाएगी एल टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस 1 ये भी जाएगा ऊपर तो ये भी माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ ये आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ की डायमेंशन होगी वही ए की डायमेंशन, वही बी टी की डायमेंशन और वही सी टी स्क्वायर की डायमेंशन, तो तीनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, मतलब फोर्थ आपसे हो जाएगा। अब हम फिफ्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो फिफ्थ क्या दे रखा है यहाँ पे, फिफ्थ दे रखा है p इज इक्वल्स टू ए टी का स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी प्लस टी, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि जो p है वो लीनियर मोमेंटम है, p क्या है, लीनियर मोमेंटम है, और यहाँ पे t आपका दे रखा है टाइम, t है टाइम, और a b c की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको ध्यान दीजिए कि c प्लस टी है, मतलब ये दोनों तभी जुड़ सकते हैं जब c की जो डायमेंशन हो वही t की डायमेंशन हो, यही तो होता है, जब जो डायमेंशन इसकी हो वही डायमेंशन इसकी होगी तभी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ये बोल देंगे कि c और t की डायमेंशन सेम होगी, यानी कि t की डायमेंशन होगी t, यानी कि c की डायमेंशन हो जाएगी t के बराबर। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, और जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि जो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम रहेंगे तभी ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसके इक्वेट कर देते हैं, फिर इसको इससे इक्वेट कर देते हैं, तो डायमेंशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो जो p की डायमेंशन होगी उसी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसे अगर आप समझ गए तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं कि c की डायमेंशन क्या आ गई है, c की डायमेंशन आ गई है t। ठीक है, ये दूसरी चर्चा हम ये कर लेंगे कि b यानी कि जो p की डायमेंशन होगी वही b अपॉन सी प्लस टी, यानी कि t की डायमेंशन होगी, क्योंकि c प्लस टी की डायमेंशन क्या है t, तो बस t रख देंगे। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा, p की बात हो रही है मोमेंटम, तो p इज इक्वल्स टू होता है m इंटू वी, p इज इक्वल्स टू होता है m इंटू वी, और मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर माइनस 1 ही होता है। तो मोमेंटम की डायमेंशन है m एल टी की पावर माइनस 1, तो यहाँ पे रखेंगे m एल टी की पावर माइनस 1, ये रख देंगे, इज इक्वल्स टू a और t स्क्वायर है यानी कि टाइम की डायमेंशन t, तो t स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू आ जाएगा m एल टी की पावर माइनस 1, ये आ गई, अपॉन में लिखेंगे t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, प्लस 2 है ऊपर जाएगा तो माइनस 2, तो a इज इक्वल्स टू m l, अब देखिए ये माइनस 1 और ये ऊपर गया तो माइनस 2, तो माइनस 3 आ गया, तो ये आ जाएगा m l t की पावर माइनस 3, और ये आ गई a की डायमेंशन। बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, यही इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं अपन इसकी, तो ये तो हमने देख लिया कि m l t की पावर माइनस 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे m l t की पावर माइनस 1। ठीक है, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू b अपॉन t, ये यहाँ पे ये जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा m l t की पावर माइनस 1 ये डायमेंशन, फिर ये t की पावर प्लस 1 ये आ गया, इज इक्वल्स टू b। अब देखिए ये यहाँ पे जाएगा तो पावर दोनों की ऐड होगी, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो केवल बचेगा m l t की पावर 0, यानी कि ये आ गई b की डायमेंशन। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की, और देखते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, अपन अभी देखते हैं क्या है,
v माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए P फॉर प्रेशर है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम है, ये दे रखा है, V फॉर वॉल्यूम है, R है गैस कांस्टेंट, ये है गैस कांस्टेंट, T यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबकी डायमेंशन हम अलग अलग ले लेते हैं। प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डायमेंशन होती है mL T की पावर -2, ये होती है, आप सबको याद है। एरिया की डायमेंशन होती है L का स्क्वायर, ये हो गया। +2 है, ऊपर जाएगा इसकी पावर +1 है, तो ये -2 बन जाएगा, तो +1 और -2 क्या आ जाएगा -1, यानी कि जो प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी mL की पावर -1 और T की पावर -2, ये आ गई प्रेशर की डायमेंशन। ठीक है, तो हम इधर से ये पोर्शन इरेज कर देते हैं, ये सब इरेज कर देते हैं यहाँ से। और देखिए प्रेशर का जो डायमेंशन है वो आ गया mL की पावर -1 T की पावर -2, ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई। वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है LBH, यानी कि L की पावर 3 इसकी डायमेंशन आ जाएगी वॉल्यूम की। ठीक है, अब तो और कुछ चीज़ है नहीं, तो अब देखिए ये और इसकी मतलब इसकी और इसकी डायमेंशन आपस में बराबर होगी, तभी हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को जोड़ सकते हैं। इनकी और इनकी डायमेंशन अगर आपस में बराबर होगी तभी इन क्वांटिटीज़ को अपन जोड़ सकते हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी P की है, मतलब जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन A/V² की भी होगी। उसी तरीके से जो डायमेंशन V की है वही डायमेंशन B की भी होगी। और P की डायमेंशन आ गई है mL की पावर -1 T की पावर -2, ये आ गई है, इज इक्वल्स टू A/वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का होता है L की पावर 3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब ये जाएगा तो A बराबर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा mL की पावर -1 T की पावर -2, ये आ गया। और यहाँ से देखिए L की पावर 3 का स्क्वायर मतलब L की पावर 6, ये आ गया। अब ये L की पावर 6 और L की पावर -1 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा m, क्योंकि प्रोडक्ट में ही इसीलिए जुड़ेगा, तो L की पावर +5 आ जाएगा। -1 + 6 कितना होगा +5। ठीक है, T की पावर -2, ये आ गई डायमेंशन A की। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है L की पावर 3 और यही डायमेंशन हो जाएगी B की। मतलब इस साइड हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारा काम तो यहीं से हो गया। जो डायमेंशन हमें A और B का पूछा था और A और B की डायमेंशन मिल गई। ठीक है, इतने पार्ट में अगर कहीं कन्फ्यूज़न आपको आया हो तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब इसके आगे का जो पोर्शन है वो एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, तो आप STD डाल के लिखेंगे, मतलब वहाँ पे STD डाल लीजिए। नेक्स्ट, तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, ध्यान आपको रखना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हम फंक्शन की बात करें, या यहीं पे हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की, या फिर यहीं पे हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, देखिए ये सभी के सभी जो फंक्शन होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो हम बोल देंगे आर ऑल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस का मतलब बस आप वहाँ पे 1 लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? डायमेंशन लेस का मतलब आप वहाँ पे केवल 1 लिख देंगे, हो गया। तो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये सभी के सभी फंक्शंस डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से
अगर लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा v इज इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस लॉग बी एक्स या बीटा एक्स, ऐसे हैं। यहाँ पे हमें बताना है अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन क्या होगी। सेकेंड की अपन बात करें तो ये दे रखा है f इज इक्वल्स टू अल्फ़ा v, फिर दे रखा है लॉग b बीटा v अपॉन यहाँ पे t प्लस c दे रखा है। ठीक है, या t प्लस, आप इसको गामा कर लीजिए, ये दे रखा है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा की डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा की डायमेंशन क्या होगी, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है a साइन बी एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि a और b की डायमेंशन क्या होगी, ये हमें बताइए। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, p इज इक्वल्स टू दे रखा है a v प्लस बी साइन c इंटू m अपॉन v। तो m अपॉन v हमसे पूछ रहा है a, b और c की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ की बात कर रहे हैं अपन, ये लिखा है p इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी ई की पावर माइनस बीटा टी अपॉन f, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसको हम बारी बारी से देखते चलते हैं कि क्या क्या दिया है, और फिर उसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है और काफ़ी मज़ा। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे, ये सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बोला था कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब ये डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब ये भी डायमेंशन लेस होगा, मतलब इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर ये साइन बी एक्स की बात करें, ये भी एक डायमेंशन लेस है। साइन सी डॉट एम अपॉन वी, इसकी बात करें, ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। मतलब इसके प्लेस पे जो वैल्यू है, इसके प्लेस पे अपन 1 1 1 बस पुट कर देंगे और उसके बाद उसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि v की जो डायमेंशन होगी वही अल्फ़ा t की डायमेंशन होगी, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे v दे रखा है आपकी वेलोसिटी और t आपका यहाँ पे दे रखा है टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो v की डायमेंशन होगी l t की पावर -1 अल्फ़ा, ये t की डायमेंशन होगी t। ठीक है, t से अपन t की पावर 1 है, इससे डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा की डायमेंशन आ जाएगी l t की पावर -1 अपॉन लिख देंगे अपन ये t की पावर +1, ये अल्फ़ा इज इक्वल्स टू +1 ऊपर जाएगा तो -1, यानी l t की पावर -2, ये डायमेंशन आ जाएगी अल्फ़ा की। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद अपन देखें कि इसकी डायमेंशन, हमसे बीटा की डायमेंशन पूछा था, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो डायमेंशन लेस का मतलब इसकी वैल्यू को हम 1 के बराबर पुट कर देंगे। जब भी आए इस तरीके का फंक्शन तो आप तुरंत बीटा x को 1 के बराबर पुट कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो अब बीटा, यहाँ पे x की बात करें तो x है डिस्प्लेसमेंट, x है डिस्प्लेसमेंट, तो बीटा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l इज इक्वल्स टू 1, ये l की पावर 1 है, तो बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l की पावर 1, ये आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं l की पावर -1। ठीक है, तो जो बीटा की डायमेंशन होगी वो l की पावर -1 के बराबर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। ये डायमेंशन हो गई आपके बीटा की। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन देखिए अब कुछ देर बाद आप खुद करने लगेंगे और आपसे होने लगेगा ये चीज़। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे फोर्स लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए F इज इक्वल्स टू लिखा है अल्फ़ा v लॉग यहाँ पे बीटा
v अपॉन टी प्लस गामा। ठीक है, आप इसमें खुद बताइए यहाँ पे। अच्छा ये देखिए लिखा गया है, ये फोर्स है, v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, ये v है मतलब ये वेलोसिटी, और t यहाँ पे है टाइम। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फंक्शन को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, यानी कि जो गामा की डायमेंशन है वही t की डायमेंशन है, तो गामा की डायमेंशन हो जाएगी t। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक चीज़ तो मिल गया, उसे रहने देते हैं। बीटा की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो बीटा की डायमेंशन भी अपन देख लेते हैं कि बीटा की डायमेंशन होगी क्या। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए तो इतना पोर्शन डायमेंशन लेस है, यानी कि अल्फ़ा v की डायमेंशन जो होगी वो f की डायमेंशन के बराबर होगी। तो अल्फ़ा v की जो डायमेंशन होगी वो f की डायमेंशन के बराबर। तो अल्फ़ा v की डायमेंशन होती है l t की पावर -1, ये होती है, इज इक्वल्स टू फोर्स होता है m l t की पावर -2, ये होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ जाएगा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, ये अपॉन में आएगा l की पावर 1 t की पावर -1, ये आ जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब ये सब कुछ ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 यही रहेगा, l की पावर +1 l की पावर +1, तो ये ऊपर जाएगा तो -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो l की पावर 0, t की पावर -2 t की पावर -1 -1 ऊपर जाएगा तो +1, यानी कि -2 + 1 -1 होगा, यानी t की पावर -1, ये आ जाएगी डायमेंशन अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा की डायमेंशन ये आ गई, गामा की डायमेंशन आ गई। बीटा के डायमेंशन की बात करें तो मेन पोर्शन तो हमारा यही है। अब ये देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि बीटा v अपॉन टी प्लस गामा ये होगी 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस का मतलब कि अंदर की जो वैल्यू है उसको 1 के बराबर कर देंगे। तो बीटा तो ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l t की पावर -1, ये अपॉन नीचे t प्लस गामा है, यानी कि t की डायमेंशन t होगी, गामा की भी डायमेंशन t है, तो नीचे आ जाएगा t की पावर 1। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब देखिए इसकी बात करें तो ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से देखिए बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा l की पावर 1 +1, ऊपर जाएगा तो -1 यानी -2, ये आ जाएगा, ये इक्वल नहीं रहेगा, ये बीटा मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। इसको यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन l की पावर 1 t की पावर -2। अब देखिए इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस में, यानी l की पावर -1, और t की पावर माइनस में है तो t की पावर +2, और ये डायमेंशन हो जाएगी बीटा की। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न देख लीजिए, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए अब अगर हम बात करें इसमें तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर ये, और ये है आपका a साइन bx के बराबर। यहाँ पे x आपका दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन की बात, अच्छा ये डायमेंशन लेस है, इतनी क्या है डायमेंशन लेस है, यानी कि हम बोलेंगे bx इज इक्वल्स टू 1, यानी कि b और x की डायमेंशन l डिस्प्लेसमेंट है तो ये इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l की पावर 1, ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा l की पावर -1। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो जो b की डायमेंशन हो जाएगी वो l की पावर -1 के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी जो डायमेंशन होगी इसकी डायमेंशन के बराबर, मतलब जो a की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की होगी, और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t की पावर -2, आप इसे भी देख लीजिएगा, और ये होगा a के बराबर, मतलब a की डायमेंशन आ जाएगी ml स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा।
अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी आप 0 के बराबर रखें, 1 के बराबर रखेंगे। c अननोन क्वांटिटी, v यहाँ पे दे रखी है वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी, m दे रखा है आपका मास, यहाँ से ये v आपकी है वेलोसिटी, v आपकी वेलोसिटी है, t आपका यहाँ पे मोमेंटम दे रखा है, ये है मोमेंटम। ठीक है, तो आप यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब हम इसकी अगर बात करें तो ये देखिए दे रखा है मोमेंटम, मोमेंटम दे रखा है, टी फॉर टाइम और यहाँ पे एफ फॉर फोर्स ये दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा की पूछा है, अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन हमसे पूछा है। तो देखिए ये डायमेंशन लेस होगा इतना पोर्शन, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे बोल देंगे कि माइनस बीटा टी अपॉन एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 के बराबर। तो डायमेंशन है इसीलिए माइनस का कोई लेना देना नहीं है, माइनस आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो बीटा टी की डायमेंशन होगी टी अपॉन फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल टी की पावर -2, ये हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बीटा तो यहीं पे रहेगा, इज इक्वल्स टू हम इसको यहाँ लेके चले जाते हैं तो ये आ जाएगा एम एल टी की पावर -2, ये अब अपॉन में ये टी चला जाएगा तो ये हो जाएगा टी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल्स टू देखिए टी की पावर 1 है तो ये एम एल टी की पावर, देखिए +1 -2 ऊपर जाएगा तो -3, ये हो जाएगा बीटा की डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब इसकी, इस वाले पोर्शन की। तो देखो ये तो डायमेंशन लेस था, यानी कि अल्फ़ा टी की जो डायमेंशन होगी वो पी की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम ये लिखेंगे कि जो p की डायमेंशन होगी, वही डायमेंशन होगी अल्फ़ा t की। ठीक है, और p के डायमेंशन, p का मतलब m इंटू वी मतलब मोमेंटम, तो ये आ जाएगा m l t की पावर -1, ये आ जाएगा। अब देखो इक्वल्स टू अल्फ़ा t की डायमेंशन हो गई t से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1, ये हो गया, अपॉन में t की पावर +1, ये हो गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये m की पावर 1 l की पावर 1, ये -1 और ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 -2, ये -1 -2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की डायमेंशन ये आ गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपकी अभी यूनिट एंड डायमेंशन इतना ही नहीं है, अभी आपका बहुत है। हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करेंगे, आप इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे कोई दिक्कत होती है, आपको कोई दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।